नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रणावत जो क्या बोलती हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। कभी वो देश को 1947 की जगह 2014 में आजाद करा देती हैं, तो कभी राहुल गांधी को नशेड़ी बता देती हैं और ड्रग टेस्ट की नसीहत दे डालती हैं। कभी किसानों को हत्यारा बता देती हैं, जिसके बाद बीजेपी को कंगना के बयान से पल्ला झाड़ना पड़ता है। तो कभी गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को लेकर ऐसा विवादित पोस्ट कर देती हैं कि बीजेपी नेता ही इनका विरोध करने लगते हैं। यही नहीं, शंकराचार्य पर टिप्पणी से लेकर तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड की अभिनेत्री बताने तक ऐसे कई उदाहरण हैं जिसकी वजह से कंगना रणावत ट्रोल हो चुकी हैं। अभी हाल ही में एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार का वीडियो है, जिसमें कंगना जिस उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए गई हुई हैं उसको ही नहीं पहचानती हैं और बगल में खड़े महिला से पूछ रही हैं कि ये कौन है, जिस पर उन्हें बताया जाता है कि ये वही उम्मीदवार है जिसके लिए आप प्रचार करने आई हैं। खैर, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको लेकर कंगना खुद की फजीहत करा चुकी हैं। अब जो नया वाला है वो हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि राजनीति में अगर आप हैं तो आपको अपडेटेड रहना जरूरी है, लेकिन कंगना है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं होता और बयान दे देती हैं, और जब पता चलता है कि उन्होंने गलत बोल दिया तो फिर लीपापोती करने लगती हैं। एक ताजा उदाहरण आपको बताते हैं। आपको पता है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ का एक नारा बटेंगे तो कटेंगे बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस नारे को लेकर खूब राजनीति हो रही है, यहां तक कि बीजेपी के अंदर भी इस नारे को लेकर अंतर विरोध है, क्योंकि बहुत से बीजेपी नेताओं का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे नारे की जरूरत ही नहीं है। इसकी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी का नारा एक है तो सेफ है, ठीक है। वहीं जब बटेंगे तो कटेंगे नारा को लेकर कंगना से सवाल पूछा गया तो उन्होंने तपाक से बोल दिया कि बटेंगे तो कटेंगे या वोट जिहाद जैसे मुद्दे विपक्ष ने खड़े किए हैं। लेकिन जब बाद में उन्हें बताया गया कि यह नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, तब कंगना के एकदम से जज्बात बदल गए और फिर कह दिया कि यह एकता का आह्वान है। चलिए अब आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं। दरअसल कंगना रणावत ने कहा है कि वोट जिहाद या बटेंगे तो कटेंगे ये विपक्ष के मुद्दे हैं, हमारे नहीं। विपक्षी दलों ने खुद अपनी कब्र खोदी है, बीजेपी अपने काम के आधार पर जीत रही है। ये जो आपने मुद्दे बताए ये विपक्ष ने बोले हैं, ये जो विपक्ष है उसने खुद अपनी कब्र खोदी है। ये जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर बांटना विपक्ष का काम है, हमारी सरकार को रिपीट किया जाएगा। वहीं जब कंगना को याद दिलाया गया कि योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव दिया है और उससे लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी देश को बांटना चाहती है, ये सुनते ही कंगना जैसे होश में आई और एकदम से पलट गई। जो कंगना बटेंगे तो कटेंगे को विपक्ष का गढ़ा हुआ नारा बता रही थी, वही कंगना के अब जज्बात ही बदल गए और फिर उन्होंने जवाब दिया, यह एकता का आह्वान है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि एकता में ताकत है, अगर हम साथ हैं तो हम सुरक्षित हैं और अगर बढ़ गए तो हम कट जाएंगे। हमारी पार्टी एक सनातनी पार्टी है, हमारी पार्टी पीओके को भी साथ लेना चाहती है और विपक्ष की बांटने की साजिश को इनकार कर रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि कंगना किस तरह से एकदम से पलट गई। पहले जिस नारे को विपक्ष का बताया, लेकिन बाद में कहने लगी कि इसमें एकता का आह्वान है। कंगना को लेकर अगर आप सोशल मीडिया या फिर नेट पर खंगालेंगे तो ऐसे कई बयान हैं जिसको लेकर कंगना ने खुद की ही फजीहत कराई है। जो कंगना राहुल गांधी को नशेड़ी बता चुकी हैं और बोल चुकी हैं कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हमेशा नशे में रहते हैं, उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। लेकिन कंगना के इस तरह के बिना सिर पैर के बयान से तो ऐसा ही लगता है कि कंगना को इसकी सख्त जरूरत है। खैर, कंगना के इस तरह के बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।